Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. Today we'll discuss about attitudes. Attitudes क्या हैं, इनकी definition क्या है, इसके characteristics क्या हैं, and we will try to understand this with lot of examples. Understand? Okay, let's begin. What is an attitude? Say अगर मैं आपसे पूछूं कि से अभी लोकसभा इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया है और हमें एक न्यू हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं हमें, तो आपका क्या बिलीव है कि वो कैसे होंगे, वो उनका टेन्योर कैसा रहेगा, वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे या नहीं? आप क्या फील करते हैं उनके लेके? मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इंडिया के क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में आप क्या सोचते हो, उसका क्या फ्यूचर है, क्या लगता है आपको? इंडिया का क्लासिकल डांस के बारे में आपकी क्या फील करते हो आप उसको? तो मैं क्या पूछ रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर क्लासिकल म्यूजिक, टुवर्ड्स क्लासिकल डांस, टुवर्ड्स द पॉलिटिशियन, टुवर्ड्स आवर प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो एटीट्यूड्स क्या हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ your emotions and beliefs that influences how human beings evaluate things. आप चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे उसको evaluate करते हो, evaluate things or other people, right? So it is our evaluation of object, idea, situation, person, parents, person मतलब parents, siblings, कोई भी इंसान, like कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, किसी, we are talking about a person, right? इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेज, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, गुरुद्वाराज, इंस्टीट्यूशंस, राइट? कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, फिलॉसफी ऑफ गॉड के बारे में, जस्टिस, देन ट्रूथ, ऑनेस्टी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, इन सब को लेके हमारा क्या एटीट्यूड है, राइट? Object, kitchen, automobiles, likewise, right? So it is our evaluation of object, idea, situation और person or situation. कोई भी situation जो आपके सामने आती है उसको लेके आपका क्या attitude है. This is our attitude. Then what you are evaluating, हम जिसको evaluate कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं what we are evaluating is referred to as the attitude object. ये मेरा attitude object है, इसके लिए मेरा ये attitude है, right? तो इसका मतलब है इसमें आ रहे हैं emotions and beliefs and your behavior, right? तो इसको समझने के लिए हमें इसके components को समझना पड़ेगा. There are 3 components of attitudes. They are called cognitive component, behavioral component and your affective component, right? Affective, A से. So let's begin with cognitive component. अगर आप इन components को समझ लोगे तो आपको इसकी definition समझ में आ जाएगी. That's why I'm doing this. Cognitive का मतलब है आपके beliefs, आपके thoughts, योर नॉलेज अबाउट योर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. मेरे क्या बिलीफ है, मैं क्या बिलीव करता हूँ, मेरे को क्या नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, मेरी क्या नॉलेज है, मेरे क्या थॉट्स हैं इसको लेके. वैल्यू स्टेटमेंट, दैट इज़ माई कोग्निटिव कंपोनेंट. अगर मैं कहता हूँ माई बॉस इज़ मीन, तो ये मतलब ये मेरा बिलीव है अपने बॉस को लेकर, ये मैं बिलीव करता हूँ, ये मैं सोचता हूँ, ये मेरा थॉट है अपने बॉस को लेके, राइट? दिस इज़ आवर कोग्निटिव कंपोनेंट. मैं इन तीनों के एक बार आपको डेफिनेशन बता दूं, बेसिक मतलब समझा दूं, तब मैं इसकी एग्जाम्पल के साथ, इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा समझाऊंगी कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट? कोग्निटिव. देन इज अफेक्टिव. अफेक्टिव का मतलब है फीलिंग्स, इमोशंस. This is how you feel towards your attitude object. It is the emotional aspect of our attitude. That is our emotional aspect. This is the emotions and feelings that you hold towards regarding an attitude object, like dislike. जो emotion है आपका उसको लेके, like, dislike, love, hatred, fear, contempt, उसको हम बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट. इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा, बिहेवियरल. हाउ आई विल एक्ट, हाउ आई विल रिएक्ट, what I will do, मैं क्या करूँगा
अगर ये मेरे बिलीफ है, अगर ये मेरी बिलीव्स हैं और ये मेरी फीलिंग्स हैं, तो इसको लेके मैं कैसा रिएक्ट करूँगा, दैट इज़ माई बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। हाउ आई विल एक्ट, रिएक्ट, बिहेव, दैट इज़ आवर बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। For example, if I say spiders and lizards are dangerous, ये है मेरा कोग्निटिव कंपोनेंट, राइट? क्योंकि ये मेरा बिलीफ है अपने स्पाइडर्स और लिजर्ड्स को लेके, तो ये मेरा क्या है, कोग्निटिव कंपोनेंट। इसमें ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा थॉट है इनको लेके। फिर मैं बोलता हूँ आई एम अफ्रेड, ये मेरा है अफेक्टिव कंपोनेंट। आई एम अफ्रेड ऑफ से लिजर्ड्स, ये मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव, ये मैं उनके, ये मेरे को एक इमोशन आ रहा है, दिस इज़ व्हाट आई फील, मैं ऐसा फील करता हूँ, मेरा इमोशन है। दिस शोज माई डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, दिस इज माई डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ towards that, or you can say of an individual's evaluation. It is the direction and intensity of an individual's evaluation. वो कैसे evaluate कर रहा है, उसकी intensity कितनी है, कितनी force है, कितना डर रहा है, वो ज़्यादा डर रहा है, कम डर रहा है, डायरेक्शन में पता चलती है विद अफेक्टिव कंपोनेंट। और ये जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, इट इज़ वेरी डीप रूटेड। अगर किसी चीज़ के साथ आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वो उस चीज़ को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, डीप रूटेड होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, लाइक, डिसलाइक, फेवरेबल, अनफेवरेबल इमोशंस, राइट? तो आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, दैट इज़ माई अफेक्टिव कंपोनेंट। अब मैं क्या करूँगा, दैट इज़ माई बिहेवियरल कंपोनेंट। नो आई विल अवॉइड, मैं अवॉइड करूँगा। या अगर मेरे सामने लिजर्ड आ गई, अगर मेरे सामने से स्पाइडर्स आ गया, तो मैं स्क्रीम करूँगा, मैं शाउट करूँगा, मैं चिल्लाऊँगा। ये मेरा है बिहेवियरल कंपोनेंट। आप क्या करते हो? और हमें कैसे पता चलता है बिहेवियरल कंपोनेंट का, अपने एटीट्यूड्स का? व्हेन वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अगर हम किसी को देखेंगे कि वो अवॉइड कर रहा है, वो स्क्रीम कर रहा है, उसको देख के, तब हमें पता चलेगा कि वो लिजर्ड से, वो स्पाइडर से इतना डरता है, राइट? तो आपके बिहेवियर से, जब हम आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उससे हमें पता चलता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। सो दिस इज़ हाउ यू एक्ट, हाउ यू रिएक्ट, what you will do, how you behave. This is your behavioral component. It is a tendency. It is your tendency to react towards your attitude object in certain specific ways. This is your behavioral component, right? एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, my boss is mean, ये मेरा एटीट्यूड है टूवर्ड्स माई बॉस, राइट? ये मेरा हो गया कोग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, मैं क्या फील करता हूँ अपने बॉस को लेके। आई डू नॉट लाइक हिम, आई हेट हिम, एज ही इज़ मीन, ही इज़ डिसऑनेस्ट, सो आई डिसलाइक हिम। दैट इज़ माई अफेक्टिव कंपोनेंट। और फिर मैं क्या करूँगा बिहेवियरली, मैं क्या करूँगा, आई विल रिपोर्ट अगेंस्ट हिम टू द HR डिपार्टमेंट। मैं उनकी शिकायत करूँगा HR डिपार्टमेंट में, या मैं ये जॉब छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा डिपार्टमेंट में बिकॉज ऑफ हिम। सो दिस इज़ व्हाट यू विल डू। दिस इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स, इनको ABC मॉडल भी बोला जाता है। ABC अफेक्टिव, बिहेवियरल, कोग्निटिव, राइट? अंडरस्टूड? एक और एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एनिमल लवर है, एनिमल लवर है, तो वो उसका अफेक्टिव कंपोनेंट, उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा? कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा उसका कि हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए शेल्टर होम्स होने चाहिए। दिस इज़ हिज बिलीफ, दिस इज़ हिज कॉग्निटिव कंपोनेंट, बिकॉज उसको वो पसंद है, उसको वो चाहता है कि उसकी ये सोच है कि ये एनिमल्स का ध्यान रखा जाना चाहिए, एनिमल्स के शेल्टर होम्स होने चाहिए, ये हमारी सोशल, ये हम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज़ आवर सोशल, दिस इज़ आवर ड्यूटी, वी शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। तो ये उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है?
मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं एनिमल्स का ध्यान रखता हूँ, जब मैं शेल्टर होम्स जाता हूँ, मुझे ये एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस देती है, राइट। अब बिहेवियरल कंपोनेंट कैसे कैसे पता चलेगा कि वो एनिमल लवर है, उसका बिलीफ है कि शेल्टर होम्स उनके लिए बनाए जाने चाहिए, वो वहाँ पे जाएगा, रेगुलरली विजिट करेगा, हर वीकेंड पे वहाँ जाएगा, उनको फाइनेंशियल एड देगा, हेल्प करेगा फाइनेंशियली, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। दिस इज बिहेवियरल कंपोनेंट, दिस इज राइट, दिस इज बिहेवियरल कंपोनेंट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर ऑल दिस। अब हम डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। एटीट्यूड्स आर लर्नड एक्वायर्ड, ये इन्नेट ये नहीं है, ये बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड नहीं है, ये हम एक्वायर करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन, एक्सपीरियंसेस के साथ हम ये एक्वायर करते हैं। दिस इज that is why it is learned and acquired is their enduring organizations। enduring मतलब ये स्टेबल होते हैं। अगर किसी चीज़ को लेके मेरा एटीट्यूड है, से मुझे पॉप म्यूज़िक पसंद है, तो वो मेरा स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, enduring, वो चेंज नहीं होता रहेगा, मोर और लेस स्टेबल होगा, काफ़ी हद तक वो स्टेबल रहेगा, राइट। बट ये चेंज भी हो सकते हैं, दे कैन बी चेंज थ्रू एक्सपीरियंस और लर्निंग। किसी चीज़ को लेके मेरा एटीट्यूड है, पर ड्यू टू सर्टन एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कारण या नॉलेज के कारण या कुछ कम्युनिकेशन के कारण मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे ऐसा कुछ पता चलता है, मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कल तक मेरा इस पॉलिटिशियन को लेके पॉजिटिव व्यू था, बट ड्यू टू सम एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस या इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चला कि ये तो ठीक काम नहीं कर रहा, तो मेरा वो चेंज हो जाएगा, राइट। दिस इज, इट कैन बी चेंज्ड। कोग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियरल, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि दे हैव कोग्निटिव अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। दे आर नेवर न्यूट्रल, दे आर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये न्यूट्रल नहीं होते। इसमें कुछ इमोशनल कंपोनेंट होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। मेरा ये एटीट्यूड, मेरा इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, न्यूट्रल नहीं होगा कि कोई एटीट्यूड ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। इट इज़ नेवर न्यूट्रल, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, it can be favorable, it can be unfavorable, right। they are clustered or related to each other। अगर किसी चीज़ को लेके, से men को लेके मेरा एक एटीट्यूड है कि men are like this, तो वो they are clustered or related to each other attitudes। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से लेके, जो भी उस चीज़ से रिलेटेड होंगी, उससे रिलेटेड जो कोई आइडिया होगा, कोई थॉट होगा, कोई सिचुएशन होगी, men से रिलेटेड, आदमियों से रिलेटेड, वो सब चीज़ें सेम होंगी। और उसको लेके सपोज मैन से रिलेटेड कोई भी बात है, तो अगर मेरा उन मैन को लेके मेरा जो एटीट्यूड है वो अनफेवरेबल है, तो वो मेरा अनफेवरेबल ही रहेगा। इफ़ आई एम इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दिस जेंडर देन आई विल बी, उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो मेरा जो एटीट्यूड है वो वैसा ही रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ क्लस्टर्ड और रिलेटेड टू ईच अदर, उससे रिलेटेड हर चीज़ से मेरा एटीट्यूड सिमिलर रहेगा। देन इट इज़ कॉल्ड द इवैल्यूएटिव और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सोशल वर्ल्ड, इट कैन बी मेजर्ड। इवैल्यूएटिव मीन्स हमारी इवैल्यूएशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज़ माई इवैल्यूएशन, एटीट्यूड्स, इट इज़ माई इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, राइट। इट कैन बी मेजर्ड, एटीट्यूड्स को मेजर भी किया जा सकता है। से आपसे अगर पूछा जाए कि आप कश्मीर में जो टेररिज्म है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, हम आपके इस एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। से असम में जो इतना एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में आपकी एक्सट्रीमिस्ट्स को लेके आप क्या फील करते हो, आप क्या बिलीव करते हो, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं विद अ 5 पॉइंट स्केल। से आप स्ट्रांगली एग्री करते हो, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो हम इस तरह से 5 पॉइंट स्केल पे हम अपने एटीट्यूड्स को मेजर कर सकते हैं। these are the what you say characteristics of attitudes, right। so हमने पढ़ा what are attitudes, हमने पढ़ा components of attitudes और हमने पढ़ी characteristics of attitudes। In the next video we'll discuss formation of attitudes। Stay tuned, keep watching Shruti Psychology World। Thank you।